हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉइंट एमजी। आई होप ऑल आर वेल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो दिया था हेनरी फेयोल ने। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस 3 प्रिंसिपल किया था। पहला प्रिंसिपल था हम लोग का डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, और था डिसिप्लिन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और 3 प्रिंसिपल जो दिया है हेनरी फेयोल ने। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सा प्रिंसिपल रह गया है। आ, तो ये हम लोग का प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल का मतलब कहाँ से शुरू होता है? देखिए, यह कहा जाता है यूनिटी ऑफ कमांड में कि वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। इट मींस ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट है, जो लोअर लेवल में काम करते हैं, उनको एक सुपीरियर से और एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट बॉस से और डिफरेंट डिफरेंट पीपल से उनको कमांड दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, वो अपने काम को अच्छी तरह पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रिंसिपल ये बताया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, उनका एक बॉस होना चाहिए और एक ही बॉस से उनको कमांड मिलना चाहिए और एक ही बॉस से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं इसी पिक्चर में दिखाया गया है कि ये राइट अप्रोच है यूनिटी ऑफ कमांड का। जैसे कि रेड रेड कलर का जो सर्कल है ये है सुपीरियर, और जो ग्रीन कलर का सर्कल है ये है सबऑर्डिनेट। तो इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि जो सबऑर्डिनेट लोग हैं उनको कमांड और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही बॉस दे रहा है और एक ग्रुप में। तो अगर इस तो यूनिट ऑफ कमांड ये बताता है कि ये फॉर्मूला हम लोग को, ये प्रिंसिपल हम लोग को फॉलो करना है। और अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो ये आप यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल आप नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस ग्रुप में दिखाया क्या गया है कि डिफरेंट डिफरेंट सबऑर्डिनेट है और उन सबऑर्डिनेट को दो बॉस से कमांड मिल रहा है। अगर वो दो बॉस से कमांड मिलेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा बॉस का कमांड वो फॉलो करे और कौन सा बॉस का ऑर्डर वो फॉलो करे और उनको क्या रिपोर्ट दिया जाए। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। इट मींस वन सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। वन पर्सन शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस, और उन सुपीरियर को और उस सुपीरियर को आप, वो जो सबऑर्डिनेट है वो अकाउंटेबल होना चाहिए, इसमें जवाबदेही होना चाहिए, उनको हर काम का रिपोर्ट भी देना चाहिए। ठीक है, तो अगर उस प्रिंसिपल को फॉलो किया करते हैं तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट है देख लेते हैं। पहले है नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। अगर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो सबऑर्डिनेट को कंफ्यूजन नहीं होगा कि उनको कमांड कौन कर रहा है और उनको किसके पास रिपोर्ट करना है और अकाउंटेबल होना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा उसका, उन लोगों का, सबऑर्डिनेट्स का। नेक्स्ट, इंप्रूव एफिशिएंसी। अगर वो कंफ्यूज नहीं करेंगे, अपने काम को इजीली कर सकते हैं, तो क्या फायदा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। और तीसरा फायदा ये होगा कि नो ईगो प्रॉब्लम। और ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट है, उन सबऑर्डिनेट को कोई भी ईगो हार्ट और ईगो प्रॉब्लम, गुस्सा उन लोगों को नहीं आएगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट बॉस से उनको कमांड मिल रहा है, देन उनको ईगो आने का, गुस्सा आने का चांसेस रहता है कि किसको हम लोग रिपोर्ट करें। उनको उनको एक प्रॉब्लम में भेज सकते हैं। तो अगर यूनिट ऑफ कमांड प्रिंसिपल नहीं किया जाता है फॉलो एक मैनेजर द्वारा। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है इस प्रिंसिपल को अगर बायलॉट करते हैं, फॉलो नहीं करते? कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय। अभी मैंने बताया कि अगर यूनिट ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता है तो एम्प्लॉय के माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगा कि किसको रिपोर्ट करे, कौन है कौन सा पर्सन वो अकाउंटेबल हो उनका काम का, किसको रिपोर्ट करे, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन डिले हो जाएगा। वो अपने काम का कम्युनिकेशन अपने बॉस के साथ नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि उस समय में जो सबऑर्डिनेट है उनको डिफरेंट डिफरेंट सुपीरियर को रिपोर्ट करना पड़ सकता है, इसीलिए कम्युनिकेशन भी डिले हो सकता है। ठीक है,
तो ये था हम लोग का यूनिटी ऑफ कमांड, जो प्रिंसिपल एक मैनेजर को फॉलो करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह रन करने के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप का एफर्ट्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वन यूनिट मींस वन प्लान। एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का सपोज मान लो एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट इस एक ही ग्रुप का एक ही गोल होना चाहिए, और उस गोल को अचीव करने के लिए सब एक ही डायरेक्शन में काम करें। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, जो ये है लीडर, तो लीडर अपने टीम को ये बोलता है कि आप सब इसी डायरेक्शन में रन करें, कि ये डायरेक्शन का मतलब है ये गोल है, उस गोल को अचीव करना सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। इसमें सबका डायरेक्शन एक ही होना चाहिए कि हम लोग का जो गोल है, गोल को अचीव करना है। ठीक है, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, एक एक यूनिट का एक एक प्लान होना चाहिए, एक एक ग्रुप का एक एक प्लान होना चाहिए, और उस प्लान को अचीव करना है, और उस प्लान को अचीव करके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उस गोल को भी अचीव करना है। ठीक है, तो अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो तो फायदा हो सकता है। ये फायदा हो सकता है कि अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को आप अचीव कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स एफर्ट्स, कोऑर्डिनेट एफर्ट्स में सबका जो एफर्ट्स है उसको आप मिला के साथ में लेके चल सकते हो। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने भी सबऑर्डिनेट है, वो सबऑर्डिनेट अपना अपना एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं। तो अगर आप यूनिट ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो जो जो सबऑर्डिनेट अपना अपना एफर्ट लगा रहे हैं, तो सब सबऑर्डिनेट के एफर्ट एक साथ में लेके हम लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक डायरेक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, गोल को अचीव करना है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर आप उस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं करते हो, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, इट मींस मिलजुल नहीं रहेगा। और डिफिकल्टी इन अचीविंग गोल्स, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल फॉलो, देन ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उस गोल को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक मैनेजर्स के लिए। ठीक है, तो ये था हम लोग के यूनिट ऑफ डायरेक्शन। इट मींस वन यूनिट मींस वन प्लान। ठीक है, एक ग्रुप का एक ही प्लान होना चाहिए, और एक प्लान को सब फॉलो करना चाहिए, फॉलो करके उस प्लान को अचीव करना चाहिए। ये था हम लोग का यूनिट ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट हम लोग का प्रिंसिपल है, ये भी यूनिट ऑफ डायरेक्शन से रिलेटेड ही है। जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बाद आता है, इट मीन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए सपोज मान लीजिए कोई भी आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब घुसता है, उसका एक इंटरेस्ट रहता है कि अर्निंग प्रॉफिट, और अर्निंग अर्निंग प्रॉफिट रहता है कि, और अपना अपना जो इज्जत है, इज्जत कमाना रहता है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव रहता है, ये है हम लोग का पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सैलरी कमाना, रिम्यूनरेशन कमाना, अपना स्टेटस को इंक्रीज करना, प्रमोशन का होना, ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉई है उनका पर्सनल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना, और गोल जो है उसको अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि सबऑर्डिनेट को और ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉई है उनको अपना जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है उस गोल में लगाना चाहिए। अपने पर्सनल गोल पे फोकस नहीं करना है, उसका फोकस करना है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उस ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करना। देखिए ये प्रिंसिपल हम लोग का रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, फॉर एन एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर सपोज मान लो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और आप अपने इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या आप लोग का मन में बना लिया, तो आपका आपका ये गोल हो जाएगा कि मुझे मंथली मंथली सैलरी निकलना है, सैलरी मिलना है, और ऑर्गेनाइजेशन बाहर में जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ये बात मैं ध्यान में नहीं रख रहा हूँ। तो अगर अगर आप इस मेंटेलिटी में काम कर रहे हैं, तो आप एक बहुत लॉन्ग रन में आप एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं अचीव हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाएगा इन फ्यूचर में,
और क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर में रन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर में बंद भी हो सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर में बंद हो जाएगा देन आपको आपका सैलरी जो है कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलने वाला था और जो मिल रहा था वो भी आपको अच्छी तरह से नहीं मिलेगा और पूरा भी आपको भी जॉब से निकल सकता है, निकाल दे सकते हैं इन फ्यूचर्स में। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का गोल को आपको अचीव करना ये आपका मेंटेलिटी में होना चाहिए कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है दिया गया है उस गोल को अचीव करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं गोल को अचीव कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने से मेरा पर्सनल जो गोल है वो भी इनडायरेक्टली अचीव हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशाना लगाना। ठीक है, अगर मैं निशाना लगाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का तो मुझे इस तीर से मैं मेरा पर्सनल जो गोल है उसको भी मैं अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा मेंटेलिटी होना चाहिए। तो देख लेते क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और द एम्प्लॉइज। तो ये बता रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को जो इंटरेस्ट है उसको फोकस देना है, नहीं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को और एम्प्लॉइज इंटरेस्ट को फोकस देना है। In an organization, all employees are working with the same objective. There is always an objective of organization. और उनको क्या करना है, अपना अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव है लेकिन अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को सेकेंडरी रखना है और जो अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसको प्राइमरी में रखना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है देन अपना जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं उसको समझाऊंगा। सपोज मान लो आप कोई भी एक कॉलेज का टीचर हो, प्राइवेट कॉलेज का टीचर्स हो और आपको ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का इस कॉलेज का रिजल्ट अच्छी तरह से होना है। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज पे जाते हो और क्लास अच्छी तरह से नहीं करवाते हो, आपका आप इस कॉलेज में क्यों जॉब में घुसा, आपको सैलरी मिलने के लिए जनरली आप घुसा है। तो आपको सैलरी मिल रहा है, आप खुश हो, लेकिन आप ये ध्यान में नहीं दे रहे हो कि मुझे तो क्या करना है, उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा करवाना है। अगर उस बच्चे का अगर रिजल्ट आप नहीं फोकस में दे रहे हो तो उन रिजल्ट का बच्चों का रिजल्ट खराब होगा। अगर रिजल्ट खराब होने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन आपको नौकरी से निकाल भी सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को इन फ्यूचर स्टूडेंट्स भी नहीं मिलेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान हो जाएगा। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन आपको काम में जॉब में रख रहा है फिर भी उसको वो आपको क्या करेगा, तनख्वाह कम देगा और टाइम टेबल तनख्वाह नहीं देगा। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करके अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, मुझे ये मेरा कॉलेज है और मेरा जो कॉलेज है उस कॉलेज को रिजल्ट अच्छा करवाना है, रिजल्ट अच्छा करवाएंगे तो मेरा बच्चा का फ्यूचर अच्छा होगा। तो इसी मेंटेलिटी से आप काम कर रहे हो तो कॉलेज का रिजल्ट अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है कॉलेज और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएगा, आपका भी नाम बढ़ेगा कि ये टीचर बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छा करवा सकता है और आपका तनख्वाह भी बढ़ेगा, आपका डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है हम लोग एक एग्जाम्पल से द्वारा में बात किया। तो अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है, अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है। सेकंड है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मींस सब एक मिलजुल के उस गोल को आप लोग अचीव कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, अगर आप उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को आप अचीव नहीं कर सकते हो। अगेन इवन एम्प्लॉय विल आल्सो सफर इन लॉन्ग रन, आपको अभी तो सैलरी मिल जाएगी लेकिन लॉन्ग रन में आपको बहुत दिक्कत या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करके जनरल इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा। जनरल इंटरेस्ट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करना। हाँ ठीक है, अपने गोल को सेकेंडरी रखना है, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को प्राइमरी रखना है। ठीक है, तो ये था हम लोग का प्रिंसिपल। तो आज मैंने 3 प्रिंसिपल डिस्कस किया, क्या क्या देख लेते हैं रिपीट। पहले डिस्कस किया यूनिटी ऑफ कमांड, दूसरा डिस्कस किया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और लास्ट में डिस्कस किया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और अगले क्लास में हम लोग और 3 प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।